morning students, I hope you all are doing well at your places, and today we'll be studying about story writing. So let's just begin. Title of our chapter is story writing, right? Story writing is basically it is a skill used to describe or you can say express your feelings को हम बताते हैं. You can write a story अगर आपके पास एक अच्छा कंटेंट है, प्लॉट है, to write a fertile, एक बहुत ही प्रोडक्टिव इमेजिनेशन है जिससे कि आप डेवलप कर सके प्लॉट को, एबिलिटी आप उस पर कुछ सस्पेंस क्रिएट कर सके और अच्छा फ्लुएंसी यूज कर सके एंड एक्यूरेसी इन दी एक्सप्रेशन. देखिए स्टोरी हैज बीन डेवलप्ड इन डिफरेंट वेज on the basis of this outline. देखिए the outlines of the story they are given and you have to develop it as in a readable story. देखिए read the given outlines. देखिए a monkey landlord pet dash the monkey allowed to go anywhere in the palace, and one day the landlord fast asleep dash the monkey fans comfort him, right, and a fly sits on the landlord के noise पे coming monkey drives it away, and the fly keeps coming back. The monkey plans to get rid of it, hits with a stick the fly, so when it flies in the landlord nose broken, the monkey runs away to the safety. देखिए ये foolish monkey के ऊपर एक स्टोरी दी हुई है, राइट. देखिए अ लैंडलॉर्ड हैड अ मंकी, उसके पास एक मंकी था अपना पेट. द मंकी वाज अलाउड टू गो एनीवेयर इन द पैलेस, पे कहीं पे भी जाना अलाउड था. वन डे द लैंडलॉर्ड जो है वो सो गया अपने बेडरूम में और मंकी वाज फैनिंग हिम मीन्स तंग कर रहा था. एंड जस्ट देन एक फ्लाई जो है ही स्टार्टेड बजिंग, उसके पास आ रही थी अराउंड द स्लीपिंग लैंडलॉर्ड एंड वो उसके नोज पे आके बैठ गई. एंड आउट यू नेस्टी फ्लाई विस्पर्ड द मंकी, उसको भगा रहा था. एंड चेस्ड इट विद द फैन, और उसको चेज करने लगा. बट द फ्लाई वुड नॉट गो आउट, वो नहीं जा रही थी. एंड लैंडेड ऑन दी लैंडलॉर्ड के नोज पे बार बार बैठ रही थी. फेड अप इन द इरिटेटिंग बिहेवियर ऑफ द फ्लाई, का इरिटेटिंग बिहेवियर से बहुत ही ज्यादा फेड अप हो गया. मंकी के पास एक प्लान आया कि हम इससे कैसे पीछे छुड़ा सकते हैं. इफ ही सिट्स ऑन द नोर अगेन इट आई विल किल इट, उसने कह दिया आई विल रिजॉल्व इट. एज सून एज द फ्लाई सेट ऑन दी लैंडलॉर्ड के नोज पे बैठ गई तो मंकी क्या किया, टुक एम और उसको स्टिक से हार्डली मार दिया. बट फ्लाई एस्केप हो गई फ्लैश में और लैंडलॉर्ड का नोज जो है वो टूट गया. मंकी वॉज एज यूजुअल, दे रन अवे टू द सेफ्टी आफ्टर हैविंग डन दिस मिस्चीफ. मिस्चीफ मीन्स नॉटीनेस. मॉरल, वी शुड अवॉइड द फुलिश friends. There is an exercise, you have to read the following outline of the story. This is about the cunning innkeeper. You have to just read this, right? Read this story, you have to frame it, and और फिर उसका जो moral है that is tit for tat. Similarly for the justice of the king, you have to complete this on your own, right? Next is on the basis of the pictures में हम कैसे story कर सकते हैं. This is a golden touch. देखिए there was a king जिसका नाम मिडास था. He was very greedy, बहुत ही ज़्यादा वो क्या था, लालची था. ही वॉज रिच भी था बट ही लिव्ड लाइक जैसे कि बहुत ही ज्यादा पुअर है, राइट. ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड, अपने पैसों से कभी भी सेटिस्फाइड नहीं था. नेवर सेटिस्फाइड विद द वेल्थ दैट ही वॉज हैविंग. ही विश्ड फॉर मोर गोल्ड, उसको गोल्ड चाहिए था. हिज विश वॉज ग्रांटेड बाय गॉड मर्कुरी. मिडास जो है ही वॉज वेरी हैप्पी, बहुत ही ज्यादा खुश था बिकॉज ही टच हिज फर्नीचर, उसने अपने फर्नीचर को टच किया और वो गोल्ड में चेंज हो गया. ही टच हिज डाइनिंग वेसल्स को टच किया, दे विल ऑल्सो टर्न इनटू गोल्ड. ही वॉज वेरी हंग्री, उसने फूड सर्व किया. व्हेन ही टच हिज फूड इट ऑल्सो टर्न इट इनटू गोल्ड, वो भी गोल्ड में आ गया. नाउ मेडाल का एक लिटिल फ्रस्ट्रेट हो गया. हिज लिटिल डॉटर शी जस्ट रश टू हिम एंड ही टुक हर इन दी आर्म्स, और उसने अपनी बेटी को अपने हाथों में उठाया. शी टू बिकम अ गोल्ड स्टैचू बन गई. नाउ मिडास फेल्ट वेरी अनहैप्पी एंड मिजरेबल. इन दी एंड व्हाट डिड ही प्रेड, प्लीज गॉड मर्कुरी टू टेक बैक दिस मून, राइट. मॉरल इज कि ग्रीड जो है, लालच जो है एक बुरी बला है. इट्स अ कर्स. यू जस्ट हैव टू लुक एट द पिक्चर. दिस पिक्चर you have to look and you have to begin the story like this, that once upon a time there was a cruel and a lazy lion who is in the forest. He ordered that every day animal must come to feed him for food. So you can frame the story on behalf of this picture on your own by writing these lines over here. और इसका moral है कि brains जो है हमेशा better होते हैं bronze से. मतलब कि आप समझ रहे हैं, जिनके पास ज़्यादा बुद्धि होती है कभी कभी वो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान हो जाते हैं इंस्टेड उनसे जिनके पास दिमाग नहीं होता है, right? So that was all about story writing. Please try to frame all these story writings on your own. Keep doing hard work and stay blessed. Thank you.